हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये एक वार्निंग चैनलिंग है क्योंकि मैं कुछ दिन से लगातार इग्नोर कर रही थी, अवॉइड कर रही थी आप लोगों से बात करना। इनफैक्ट मैंने परसों की चैनलिंग में कहा भी था कि कुछ दिन भर कलेक्टिव में नेगेटिविटी थी, लेकिन इस वक्त ये नेगेटिविटी है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ चुकी है। ये बिल्कुल भी आपके डीएम से या आपके कनेक्शन से कनेक्टेड नहीं है। ये नेगेटिविटी कलेक्टिव में है, ये कलेक्टिव की नेगेटिविटी है। अगर आप इसको फील कर रहे हो तो हो सकता है कि सब लोग फील भी ना करें, पर जिनके डायमेंशन बहुत ज़्यादा ऊपर है हो सकता है कि वो इस नेगेटिविटी को फील कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इस वक्त कलेक्टिव में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, पूरी मदर अर्थ में मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और एक प्रकार से एक हमारी अर्थ के एक साइकिल का एंड होने वाला है। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी आप लोग रिसीव कर रहे हो, इस नेगेटिविटी को आप किस रूप में रिसीव करोगे? हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होए, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कोई बवाल हो, तो आपको सिंपली इग्नोर करना है, समझ के कि सिर्फ मुझे ये नेगेटिविटी में से वो एनर्जी ले रही है, एक स्टोरी क्रिएट कर रही है, एक बवाल के रूप में लोग ट्रिगर करेंगे, एक आपसे लड़ाई करेंगे, आपसे फाइट करना चाहेंगे, आप पे इल्ज़ाम लगाना चाहेंगे, वॉटेवर। पर ये कलेक्टिव की एनर्जी है, सिर्फ आपकी एनर्जी लेनी है। तो आपको सिंपली अपने में रहना है, सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है, और द बेस्ट थिंग, अंदर जाइए, भगवान से बात करिए। अब भगवान से बात करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैंने एक वीडियो में बताया था कि क्यों भगवान हमको आइसोलेट कर देता है। भगवान चाहता है कि तुमने दुनिया से बहुत बातें कर ली है, अब तुम्हें मुझसे बात करनी है नहीं, क्योंकि मुझे अब तुमसे बात करनी है। ठीक है, अब आप सोचिए कि आप जहाँ बैठे हो, आपके एक बाजू कोई बैठा है, दूसरे बाजू कोई और बैठा है, तो आप दोनों को एक साथ नहीं सुन सकते। अगर ठीक है ना, अब समझ लीजिए कि आपके बाजू भगवान बैठा है और दूसरे बाजू दुनिया बैठी है या डीएम बैठा है, तो आप भगवान पे फोकस कैसे कर पाओगे? या दुनिया को देखोगे तो भगवान को आप इग्नोर करोगे। ठीक है ना, और डीएम कैसे मिलता है? भगवान को पहले खुश करने के बाद। ठीक है, तो ये टाइम है, भगवान को देखो। अब कल की जो मेरी वीडियो थी उसमें कि हम अपने कम्युनिकेशन बैरियर को कैसे ठीक करें, तो उसमें एक डिवाइन फेमिनिन ने अपना कुछ एक्सपीरियंस कल के वीडियो पे शेयर करना चाहा। हम उनको सुनेंगे, अंत तक उनके एक्सपीरियंस को सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों का आता है, डाउट, कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं, या वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, ये कोई जर्नी होती है कि नहीं, मैं इस जर्नी पे हूँ कि नहीं। इतने वीडियोस बनाने के बाद भी आप लोगों को डाउट आता है। ठीक है, जब बहुत इनर वर्क कर लिया और डीएम आ नहीं रहा, डाउट आ गया। तो अगर डाउट आ रहे हैं और आप लगातार 2 साल से 3 साल से इनर वर्क कर भी रहे हो और डाउट भी कर रहे हो, तो अपने आप को बधाइयाँ दीजिए कि आप इस जर्नी पे हैं। कौन डाउट, इतने चैनल पे लोग आए जिनको डाउट था और वो चैनल छोड़ के चले गए, बिकॉज़ वो सरवाइव इतने देर तक फेक जो चीज़ जो वो है नहीं, वो वहाँ पर टिक ही नहीं सकते। चलिए अब इसको मैं थोड़ा बारीकी से समझाती हूँ। जो ये आपकी जर्नी है, ये आपकी जर्नी सोल की है। ठीक है, डाउट कौन करता है? माइंड। अब ये सोल की जर्नी है, आप दोनों ने सोल रिकॉग्नाइज़ की, एक दूसरे को जब आप मिले और आपका एक प्रकार से कुंडलिनी असेंशन कह लो, या एक आपकी सोल, दोनों की सोल का एक्टिवेशन हुआ। ठीक है, दोनों की ही सोल का एक्टिवेशन हुआ, और उसके बाद आप लोग की एक क्लेंजिंग की जर्नी शुरू हुई। ठीक है, आपको फिर से एक होना है। बोथ ऑफ द सोल हैव टू कम बैक अगेन, और यू हैव टू रीयूनाइट टू बिकम द वन सोल, और टू फील द कंप्लीटनेस। इसको आप लोग कहते हैं रीयूनियन। ठीक है, ये एक जर्नी है सोल की, ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन सोल जर्नी, जर्नी इज ऑफ द सोल, जिसमें कि सोल, 2 सोल मिलती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं, और उनके एक्टिवेशंस होते हैं, उनकी चक्रास के एक्टिवेशन होते हैं, और उनको क्लेंस होना है, और क्लेंस होके फिर से बैक टू एक होना है और कंप्लीटनेस को फील करना है। ठीक है ना, लेकिन ये बात दिमाग को कैसे समझ में आएगी? दिमाग को नहीं समझ में आती।
अब अगर वो आपका ट्विन सोल है, आपका अदर हाफ ट्विन सोल है आपका, बट उसके पास भी तो एक फिजिकल बॉडी और एक माइंड है, आपके पास फिजिकल बॉडी एक माइंड है, तो माइंड को तो इस सब सोल की बात समझ में ही नहीं आती है, और माइंड हमेशा आपको ट्रैप में लेना चाहता है, आपको ओवर पावर करना चाहता है, आपको कंफ्यूज रखना चाहता है, क्योंकि माइंड को नहीं समझ में आ रहा ना, ये दो सोल मिली, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, उनका एक्टिवेशन हुआ, अब क्लेंजिंग चल रही है, माइंड को सब बातें समझ में नहीं आती है, तो वो कंटिन्यूसली आपको डाउट पे रखता है। बट बीइंग डाउट में रहने के बाद भी आप अपने माइंड की फुल्ली सुन भी नहीं पा रहे हो, फिर भी आप लगे हो उस जर्नी पे, फिर भी वीडियो देख रहे हो, फिर भी इनर वर्क कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ट्विन सोल हो। पर जो माइंड की सुनते हैं, यार ठीक है यार, मुझे नहीं लगता कि कोई जर्नी होगी, वो जर्नी छोड़ के चले जाते हैं, तो इट्स अ कन्फर्मेशन कि वो जर्नी पे थे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्विन सोल जो होते हैं, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो माइंड के ट्रैप में आते ही नहीं है। हाँ, उनको उलझन हो सकती है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं हूँ, ऐसा कुछ, वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, वो मुझसे बात तो कर नहीं रहा है, वो मैंने इतना इनर वर्क किया पर वो वापस तो आ ही नहीं रहा है। सब लॉजिकल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, क्योंकि आप, बिकॉज यू कैरी योर ब्रेन जो हमेशा आपको ट्रैप में रखना चाहता है। तो इस जर्नी को पूरा करना है तो सबसे पहली कुंजी है कि अपनी दिमाग की सुनना बंद कर दीजिए। और इसलिए कहते हैं जहाँ लॉजिक ख़त्म होता है वहीं ईश्वर की सत्ता चालू होती है। ये बात मैंने करीबन मेरे बिगनिंग के वीडियोस में कही थी और कई बार भी बोली है। याद रखिए, जहाँ आपका दिमाग ख़त्म होता है, जहाँ आपकी लॉजिकल थिंकिंग ख़त्म होती है, वहाँ से ईश्वर की सत्ता चालू होती है, वहाँ से आपकी सोल जर्नी शुरू होती है। तो अगर आप डाउट में हो तो बिल्कुल आप ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड डीएफ को सुनेंगे और उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ, एप्रिसिएशन देंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा माय सोल फैमिली, चरण स्पर्श एंजल माँ। आज मैं आप सबके सामने एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, एक छुटकू सा सोल पर्पस करना चाहती हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो 2-3 दिनों से एंजल माँ वीडियो में रोज़ बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से 5D में अपने डीएम को, अपने ट्विन को एंजॉय करना चाहिए। आखिर किस तरीके से हम 5D में अपने डीएम को, अपने ट्विन को एंजॉय कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आप सबको अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरे डीएम से मेरी बात ऑन ऑफ ही होती रहती है। आते हैं और वो जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं। कई दिनों से लगातार ऐसा ही चल रहा था और अभी काफ़ी टाइम से, कुछ दिनों से तो बिल्कुल बात बंद ही हो गई थी। उनका कॉल जैसे बंद ही हो गया। सिर्फ वो हमेशा मैसेज करते थे गुड मॉर्निंग का, और बाद में छोटी छोटी बात होती थी और बस। तो कई टाइम से मेरे अंदर ये वाला ब्लॉकेज था कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि क्यों ऐसा करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते ही चले जाते थे, और मुझे बहुत गुस्सा आता था और मेरा पेशेंस भी ख़त्म होता जा रहा था और मेरे मन में उनके लिए नेगेटिविटी आती जाती थी। ऐसा क्यों करते हैं, 15 दिन बात करते, 1 महीना बात करते, फिर चले जाते, फिर आते, फिर जाते। बाद में बार बार ऐसा होते होते फाइनली अब मुझे ये बात समझ आई है कि ऐसा क्यों होता है ऐसा। और ये बात भी मुझे एंजल माँ के कारण ही समझ आई है। एंजल माँ लगातार अपने वीडियो में ये बात बता रही है कि राधा जैसा सरल बन के आप अपने डीएम को एंजॉय करो। कैसे अपन राधा माँ जैसा सरल बन के अपने आप अपने डीएम को अंदर ही महसूस कर सकते हैं। अब की बार जब मेरे डीएम गए तो मुझे ज़रा सा भी इस बात का फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि मैं अपनी ही आत्मा के हिस्से से गुस्सा कर रही हूँ। वो कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर वो हमेशा ऐसा हर 1 महीने में 15 दिन या 20 दिन में ऐसा करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है हमारी कोडिपेंडेंसी का इशू हुआ, एंगर का इशू हुआ, और हम उनको जो 3D में पाना चाहते हैं, इस प्रकार की एनर्जी
को दूर करने के लिए और इन इश्यूओं पर काम करने के लिए हमें कुछ समय के लिए लगातार छोड़ करके जाते हैं और वो ट्रिगर करके चले जाते हैं। एक्चुअल में वो कभी हमें छोड़ करके नहीं जाते हैं, वो हमको सिर्फ इसलिए आते हैं, हमें हमारी कमी को बताते हैं। जैसा माम ने बताया ना आज सुबह के वीडियो में कि वो अनकॉन्शियसली अपना काम करके चले जाते हैं, हमें अपना एक एग्ज़ाम पेपर दे के चले जाते हैं कि इस बार तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो एक क्वेश्चन ही लगातार मेरे को मिल रहा था और वो क्वेश्चन क्या था कि मुझे मेरी कोडिपेंडेंसी, मुझे जो उनकी तरफ लगातार जो अटैचमेंट का इशू है मुझे उसको रिलीज़ करना है और मुझे मेरे अंदर ही उनको फील करना है। मैं एंजल माँ का कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं बता नहीं सकती हूँ माँ। इस जर्नी पर आपने मुझे यहाँ आकर के कितने टाइम का ये जो मेरा इश्यू था वो सिर्फ आपके वीडियो को सुन करके और फॉलो करके ही मेरा सोल्व हो गया। अभी कुछ दिनों से उन्होंने बात करना जैसे ही बंद किया, मैं बिल्कुल बैलेंस में थी, बिल्कुल पीस में थी। जितना वो बात करते थे उतना मैं करके और अपने काम में लग जाती थी, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रही थी, अपनी जॉब पर फोकस कर रही थी, अपनी फैमिली पर फोकस कर रही थी। मैंने ना तो उनको कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करी, ना मैंने उनको ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी सेंड करी, क्योंकि मैं खुद अपने इस इशू पर काम कर रही थी। तो जब मैं लगातार आपके वीडियो 3-4 दिनों से सुन रही थी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं लगातार 3-4 दिनों से आपके ये वाला जो वीडियो है ये लगातार एक ही चीज़ आप मुझे समझा रहे थे कि हमें उनको अपने अंदर फील करना है। मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया, मैंने अपने हार्ट पर हाथ रख के उनको हमेशा के लिए ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया कि वो मेरे साथ ही है, मुझसे बातें कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मेरे अंदर ये जो उनकी कॉल की, उनके मैसेज की जो अंदर ही अंदर क्रेविंग थी वो ख़त्म हो गई और मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, ग्रोथ पर फोकस हो गई कि मेरे को कैसे भी करके अपने इस इशू को हील करना है। तो मैंने धीरे धीरे करके अपने सुबह अपना इनर वर्क करना, शाम को अपना इनर वर्क करना, उसके बाद वॉक करना, एक्सरसाइज करना और कई सारी चीज़ें कुल मिलाकर अपने पे पूरा फोकस हो जाना, टोटली फोकस हो जाना। और उनसे भी मुझे कोई नाराज़गी नहीं थी। ऐसा करके धीरे धीरे मैंने उनको अपने अंदर फील करने में लग गई। तो माँ मैं आपको क्या बताऊँ और पूरी मेरी सोल फैमिली में आपको क्या बताऊँ कि ऐसा फील करते करते जैसे डिवाइन ही मेरे अंदर आके बसने लग गए। वो ईश्वर, वो परम पिता, जिनको सिर्फ मैं शब्दों में भी अगर उनका नाम लेती हूँ तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन खुद मेरे अंदर बैठे हुए हैं और मैं टोटली मतलब भगवान में रहने लग गई। मुझे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन महसूस होने लग गए। धीरे धीरे मेरे अंदर की जो ये वाली बात है इतनी कम होती गई। मुझे लगा वो मेरे साथ ही है, मेरी आत्मा का हिस्सा है। अगर वो कहीं बिजी है तो कोई बात नहीं। ऐसा करते करते माँ मैंने ईश्वर को अपने अंदर फील करना शुरू कर दिया। मैं आपको क्या बताऊँ, सॉरी थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि जब इस हद तक मैं ईश्वर को अपने अंदर फील करने लग गई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैं राधा जी जैसा बनने का पूरा प्रयास करूँगी। और एक बहुत बड़ा मिरेकल मेरे साथ हुआ कि कितने दिनों बाद अचानक उनका मैसेज आया और वो इतना गुस्सा कर रहे थे मैसेज के ऊपर कि तुम्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी याद नहीं आती क्या, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है क्या मुझसे, तुम बात ही नहीं करती हो, ये वो बहुत कुछ उन्होंने मुझे बोला। गुस्से में उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा और कुछ टाइम ब्लॉक रखने के बाद वापस ऑन कर दिया। पर मैं बहुत बैलेंस में, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ वो मेरे ही अंदर है, ईश्वर मेरे अंदर है और डीएम भी मेरे ही अंदर है। माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम और चरण स्पर्श। मैं आपको क्या बोलूँ, आज इस स्टेट में आने के बाद में मैंने महसूस किया इतने टाइम से जो एक लगातार वो जा रहे थे आ रहे थे, मैं कितना कुछ उनको कर्ज करती थी, कितना कुछ मन में ऐसा सोचती थी। आज मुझे एहसास हुआ कि जब हम उनको 5D में फील करने लग जाते हैं, जब हम उनको ये सब महसूस करने लग जाते हैं कि वो मेरे अंदर है, वो कहीं नहीं जा सकते, दुनिया के किसी भी हिस्से में वो रहे, वो मेरा ही पर्सन है, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। तो चाहे उन ब्लॉक भी कर दे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं उनको ढेर सारा अनकंडीशनल लव सेंड करती हूँ और उन्हीं के जैसा अनकंडीशनल लव मैं सबसे करती हूँ। और इस बीच में माँ आप
आप जो जो हमें बता रही है, जो उस चीज़ को मैं फॉलो करती जा रही हूँ और बड़ी बारीकी से मैं अपने एक एक इशू को ऑब्जर्व कर रही हूँ, अपने आप को अपनी बॉडी से अलग रख के सोल लेवल पर देख रही हूँ। यानी मैं सोल लेवल पर खड़ी होकर अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करती हूँ, अपने माइंड को ऑब्जर्व करती हूँ कि मेरा माइंड किस टाइम पे क्या सोच रहा है और मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। इस तरीके से मैं डिटैच होकर के अपनी सारी गतिविधि को देख रही हूँ। इससे मुझे यह पता चला कि नहीं, मैं इतने टाइम तक 3D में चाहती थी कि वो मुझसे बात करें, उनकी आवाज़ सुनो। अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब DM जितना आते हैं वो परमेश्वर का प्रसाद है मेरे लिए, और नहीं आते तब भी वो परमेश्वर का प्रसाद है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे ही अंदर है। माँ, आपको लॉट्स ऑफ थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं सारी मेरी जितनी भी सोल सिस्टर है उन सभी और सोल ब्रदर सभी को कहना चाहती हूँ कि जीना सीखिए, 5D में जीना सीखिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना प्यारा रिश्ता महसूस होता है, इतना प्यार फील होता है। 5D में रहते रहते ये महसूस होने लग गया कि परमात्मा खुद हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी ईश्वर भी सामने रह कर के बात कर रहे हैं, ऐसा लगने लग गया। मैं तो ईश्वर को भी 5D में एंजॉय करने लग गई और बस अब अंदर कुछ भी नहीं बचा। मैं बहुत शांत हो गई, मैं बहुत शांत हो गई। मेरा मन में बहुत सारी शांति आ गई। थैंक यू माँ, थैंक यू। अब मैं कभी नहीं मन के अंदर गुस्सा लाती हूँ अपने DM के लिए। मैं उन्हें अपने अंदर ही फील कर पाती हूँ। मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए थैंक यू माँ, मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू।